का नहीं हूँ, मेरा आसरा क्या, खुलासा कर अब मेरी जिंदगी का, ए लेट्स गो। वो लोग एक चीज बोलते हैं कि तुम रैपर नहीं लगती। मैंने एक थॉट रखा था कि रैप करने के लिए मुझे बैगी जीन्स और ये सब नहीं पहनना है, और कोई यूनिफॉर्म नहीं है, राइट। यकीन मान मैं औलाद बुरी, जात बुरी, और जुबान खोलूं तो मैं आखिर में इंसान बुरी। यकीन मान रैंडमली एक लड़की ने मेरे को पूछ लिया, तो टेररिस्ट है क्या? एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो क्या बोल रही है, मुझे तो पता भी नहीं मतलब इसका मतलब। फिर वो रैप बोले क्या रैप होता है? मेरा सबसे बड़ा डर एज एन आर्टिस्ट यही है कि जब मैं लिखना बंद कर दूँ। Recently we did this top 20 rappers coming up, and in that list was Sanya. मुझे ये नहीं सुनना है कि एक्सपेक्टेड नहीं था। सानिया MQ, घर का नहीं हूँ, क्या काफी होगा मेरा आसरा क्या? यकीन मान मैं औलाद बुरी, जात बुरी, और जुबान खोलूं तो मैं आखिर में इंसान बुरी। जब मैं ऐसी जगह पर जाती हूँ परफॉर्म करने, तो जो आंखें मुझे ऐसे जज करती हैं पहले परफॉर्म करने से पहले कि आज वेन्यू में कौन आया है, ऐसे करके। एंड उसके बाद जब मैं परफॉर्म करके उतरती हूँ तो वही आंखें अप्रिशिएट करते हैं, वही लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये लाइन मैंने बहुत बार सुनी, और यही चीज़ सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों से सुनी थी, उन्होंने सबसे पहले क्रिटिसाइज़ किया था। तो ये मेरी लाइफ में सबसे सुनी हुई चीज़ अगर कुछ होगी, सबसे ज़्यादा सुनी हुई चीज़, तो यही कि मैंने तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। I met Sanya at a time where all I knew was there's this girl who is very wicked with her words and very fierce with her thoughts. And I was like, how is this kid so young and still so fierce? I see the intensity of her performance, I see the seriousness of the performance, and when you're focused and serious about your craft, you mean business. मैं बड़ा बेटा मेरा घर का नहीं हूँ, क्या काफी होगा मेरा आसरा क्या? Let's go, let's go. This is Sanya MQ. मैं घर की बड़ी बेटी, मैं घर का बड़ा बेटा नहीं हूँ, सॉरी। Let's go. So मेरे बारे में मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ जिन लोगों के बारे में। I love what you're doing. I love what you're doing, and female doing hip hop is amazing, especially in India. इसी सब लोग समझते हैं ना ये मर्दों का सिर्फ स्पोर्ट है, और पर हंगामा चारों ओर चारों। जब मैंने अपने पेज पे देखा ना रैपकर में, मैंने कहा ये कौन है, तो उसने कहा ब्रो सानिया, oh my god, bro you need to, and straight away we need to find her. और देखे कुदरती बात है, हम अंदर ही जा रहे हैं वहाँ पे, और रूफ ने देखा ना, लो सानिया, सानिया। तेरी बेंच ज़्यादा ड्रामा, बैठी शाम पर हंगामा चारों ओर My name is Shabs. I'm a co-founder of a record label called Desi Trio, based out of the UK. We have a universal distribution with Universal globally. Well, hip hop's global. There's no language. There is no barrier, right? And recently we did this top 20 rappers coming up, and in that list was Sanya. And when I saw it, I was blown away because stereotypically people tend to think it's a male-dominated art, and especially coming from India. It's you know, not to say there's any form of issue or of any form of sexism, but it's a young girl. So her art and what I saw, I was blown away. Sanya hip hop is ever growing. India is growing with hip hop, and this is amazing time. मैंने फर्स्ट टाइम सानिया को जब भी सुना, उसने मेरा एक गाना रिमिक्स किया था किसका है, और जब भी मैंने वो सुना फटाक से, तो मतलब मैंने भी वो गाने पे लिखा था, तो आर्टिस्ट को आइडिया रहता है कि कौन कैसे राइड कर सकता है, और पता रहता है कि हाँ इस पे ऐसा फ्लो करना चाहिए। बट उसने जो किया था और उसने जो लिखा था वो एकदम डिफरेंट था और एकदम अनएक्सपेक्टेड था, तो फटाक से मेरा अटेंशन उसने कैच किया और मैंने सुना। मेरे को लगा कि अरे इतनी छोटी लड़की इतना सिक रैप कर रही है।
लोग जज करते हैं कि अरे कोहली के लोग तो ऐसे ही होते हैं। लोग एक लेबल लगाते हैं छपरी करके। छपरी का मतलब होता है कि तुम जिस बैकग्राउंड से आती हो सर्टन वे में दिखना चाहिए। किसी की भूमि उस पे भूमिका कोई निभाए, झूठ का कारोबार बेचे झूठ बिकता जाए। बली बलवान भी चढ़ता है जब कोई अपना मारे, जन्म जो देता उसने ज्यादातों के सपने मारे। कहानी बस्तियों से तो दिखावा क्या करेंगे, हमारा शौक है कि मुस्कुराए अपना माने। जमीन है किसकी जमाना किसका, जो हारा गुमशुदा जो जीता उसका किस्सा। जमीन है किसकी जमाना किसका, जो हारा गुमशुदा जो जीता उसका। हाँ, बचपन में उसका थी कोई भी चीज़, एक गाना कोई भी चीज़ वो देखती थी ना तो उसी में ज़्यादा मगन रहती थी। जैसे मोबाइल है, कोई भी चीज़ गाना देखती थी वो लिखती रहती थी, तो मैं भी चिल्लाती रहती क्या लिखती रहती, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती। मैं सानिया से बहुत कुछ सीखी। जैसे स्कूल में जाते हैं सर लोग सिखाते, टीचर लोग सिखाते हैं स्टूडेंट को, बच्चे लोग को, तो उतना नहीं सीख पाई, मगर मेरे बेटी से मैं बहुत कुछ सीखी। दुनियादारी में कैसा चलना है, कैसा किससे बात करना है। जैसे सानिया को मैं भी सानिया से सीखा। स्टार्टिंग में तो मम्मी से डर लगता था बहुत, अभी भी लगता है, मतलब लगता है, बट मेरे को पता है कि मम्मी प्यार करती है, जताती नहीं है, उनका अलग तरीका है। और मैं मुझे किचन में नहीं जाने देती कभी। वो बोलती है कि फर्स्ट तू पढ़ाई कर ले, उसके बाद देख लें। पहली लड़की है तो उसको मैं बेटे के जैसे बड़ा करें, ऐसा नहीं मेरा लड़की है वो नहीं। वो जो चीज़ मांगती थी, जो चीज़ में हाथ डालती थी, मुँह लेके आती थी, उसको दिलाती थी, करती थी। बेटे के जैसे मैंने उसको देखी, उसको बेटे के जैसे मैं बाहर भेजती हूँ, हिम्मत करके चलने का। बाहर जाओ तो आदमी है, घर में आओ तो लड़की है, ऐसा करके चलो। यहाँ पर ना गार्डन वगैरह नहीं है, रास्ते पे बच्चे खेलते हैं। और यहाँ पे मोस्टली जो बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे नशा करते हैं, या फिर ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते, या उनको पता ही नहीं उनको लाइफ में क्या करना है। सो मेरी मम्मी ने इन्वायरमेंट देखने के हिसाब से हमें ट्रीट किया, इन सारी चीज़ों ने हमें बिल्ड किया है। और मेरा ये टाइम लग गया था डायरी लिखने में। मुझे देखकर मेरा भाई एनिमेशन करने लगा, मतलब उसको स्टोरीज़ और आर्टिस्टिक मतलब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मेरे फादर हमेशा कहानियाँ सुनते रहते थे, हमेशा फिल्म देखते हैं, उन्हें म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, उन्हें फिल्म का बहुत शौक़ है। लेकिन उनकी वजह से मैं मूवीज़ देखने लगी, और उनकी वजह से कुछ मूवीज़ भी मेरी फेवरेट हो गई, क्योंकि उनकी स्टोरीज़, उनके रियल लाइफ स्टोरीज़। जूते ये घिसे ना सर पर चोट, देख लगी है सर पर दौड़, पैसे के पीछे ये सब कंट्रोल। ये एक क्लाइंट का काम है, तो ये मेरे को मिला था कल की परसों। मैंने लिख कर रखा था, मेरे को रिकॉर्ड करके उनको भेजना था। सो अभी मैंने उनको 2 टाइप का भेजा है। एक स्ट्रेट भेजा है, देख लगी ये सर पर दौड़, जूते ये घिसे ना सर पर चोट, ऐसे करके। और एक एकदम फन वे में भेजा है कि देख लगी ये सर पर दौड़, ऐसे करके भेजा है। तो अभी उनको दोनों में से जो बेटर लगेगा वो चूज़ करके लेंगे। फिर कब उसके माँ के मोबाइल से वो शूट किया, वीडियो डाला, मालूम ही नहीं पड़ा। फिर लोग मेरा चेहरा देख रहा, बाहर गाड़ी चला रहा, चेहरा देख रहा है, वो न्यूज़ में आ गया, वो भी नहीं मालूम पड़ा मेरे को। ये लोग सस्पेंस में रखा, मेरे को बताया भी नहीं। फिर बाद में वो जब एक दिन वो सामने वाला के आज तक वाला आया तो बोला आप कौन है, आप रिक्शा ड्राइवर काय को अंदर आ रहा है। तो वो बोला, मेरी बेटी बोला ये मेरा डैडी है, ये मेरा बाबू है, मेरा डैडी है। फिर मेरा इंटरव्यू लिया, जब मेरे को मालूम पड़ा कि ये लोग वीडियो किया, वायरल हुआ, ये सब मालूम पड़ा। बचपना कहकर वक्त गुजर जाता है, जब अक्ल आने लगती है तो सच नजर आता है। शुरुआत होती है 15-16 साल से, जहन उछल रहा नए नए ख्याल से। शरारती छुट्टी जो पहले जितने साल में, ऐसा क्यों और वैसा क्यों, कई सारे सवाल है। बदल के फैसले नजरिए है बदल रहे, है आरज़ू की जिंदगी सफल रहे। फिर वो रैप बोले क्या रैप बोलते हैं, लड़की बताया रैप जो गाने को भी रैप बोलते हैं। बोला अच्छा हाँ। तो मैं बोला कर, वो तो मेरे में ये शौक था एक हीरो बनने का, लेकिन बनने वाला तू तो कुछ बन जाएगा, बोला कर। फिर मैं वो सपोर्ट देते गया।
जमाना किसका, जो हारा गुमशुदा जो जीता उसका किस्सा, जमी है किसकी। मैं ये नहीं सोचता था ये अपना है धर्म में ये हराम है हलाल, वो नहीं सोचा। मैं ये सोचता था एक काम है, एक जॉब है, एक काम है, एक टैलेंट है, और चलो। जिंदगी में खौफ नहीं है, तू बन जा खुद का बल सहारा मांगने की खातिर, ना होगा गम के तेरे फोटो निकाल के मैं रिक्शे में लगाया, नाम लिखा, मेरे हाथ से खुद नाम लिखा। मैं सपोर्ट दूंगा, 4 लोग देखेंगे, पूछेगा कौन है, मैं बोला मेरी बेटी है। सब अभी यही बोलते अच्छे खाते अच्छे करते। नहीं लौटते बस, तो क्या करूं मैं भूल जाऊं, मैं मेरा नाम भी ना बदलूं ताकि याद रहूं, तुम्हारे दिल में बाद मरने के आबाद रहूं, मैं हारू जीतू गलत हो जाऊं या होऊं सही, मैं जिंदा तुम में हूं तो इससे क्या लेना है कि जमी है किसकी, जमाना किसका, जो हारा गुमशुदा जो जीता उसका किस्सा, जमी है किसकी, जमाना किसका, जो हारा गुमशुदा जो जीता उसका किस्सा, जमी है किसकी, जमाना किसका, जो हारा गुमशुदा जो जीता उसका किस्सा, जमी है किसकी, जमाना किसका, जो हारा गुमशुदा जो जीता उसका किस्सा। MC जोश, सानिया MQ। जमाए की नगरी। मेरे दिल में जो भी बातें होती हैं या जो भी चीज़ें मुझे एक्सप्रेस करनी होती है उसके लिए मैं रैप करती हूँ। रैप अबाउट इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के बारे में, चाहे वो औरत और मर्द का फ़र्क हो या अमीर और गरीब का फ़र्क। जहाँ से मैं आती हूँ उस जगह के लोगों को बहुत आसानी से जज कर लिया जाता है, उन्हें काम नहीं दिया जाता। तो ऐसे हम लोग रैंडम एक दिन चिल कर रहे थे, तो हम लोग का ऐसे मन किया कि हम लोग अरे अपन तो तीनों, अपन जो गैंग में तीनों है, तीनों अलग अलग रिलीजन के। फॉर एग्जांपल मैं हिंदू हूँ, सानिया मुस्लिम है और जोशुआ क्रिश्चियन है। तो ऐसे एक मूवी था बहुत पहले कि अमर अकबर एंटोनी करके। तो अमर अकबर एंटनी ट्रैक का ऐसा रहेगा कि अमर इज शिवाजी भाई, अकबर इज मी एंड एंटनी इज जोशिया। तो मुझे लगा भाई ये तो बहुत खतरनाक आइडिया, मतलब आज के टाइम पे जो इंडिया में जो हो रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भी डाइवर्सिटी से हो रहा है, जो भी है उसके लिए तो ये बहुत मस्ट नीडेड है, मतलब मेरे को लगा। तो मेरे जो भी इंटरेस्ट था, फिर हम लोग ऐसे रैंडमली बात करते करते हम लोग का आइडिया है तो करना पड़ेगा। और हम लोग सोचा था कि एक गाने से नहीं करेंगे, एक 3 गाना बनाएंगे, 3 गाने के हिस्से बनाएंगे और पूरा गाने में अपन मचा डालेंगे, फुल सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, अपने ऊपर यूनिटी के ऊपर बात करेंगे। तो वैसे ही बना ये AAA EP। अभी रफली स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। Bikeula 418888 in the Yetro Heat, brand ambassador of the street, Samar Akbar Anthony, and Janaga Nalama Matana Balata Kachara Mukani Mudara Yada Nikara Slipara Pot. Bro, you don't know. Intro, you made a mistake. मैं तभी नया रैप चालू किया था, तो मेरे को किसी से पोस्ट मिल गया कि ऐसा रैप का सीन है ऐसा। मैं चप्पल पहन गया, पैंट पहना हूँ, जा रहा हूँ, अंकल एंट्री मारा, बाउंसर 2 बाउंसर लोग खड़ा है, मैं किधर जा रहा है, मैं जानते हैं चप्पल जाने को एंट्री नहीं है। मैं बोला भाई क्या है, मैं बोला भाई देखने जा रहा हूँ, मैं नहीं बोला। फिर मेरे को बहुत बुरा लगा। एक बार ऐसे हम लोग उधर पे भी नहीं क्या, फाटक के ऊपर जो ब्रिज है, जो ब्रिज से तू जाता है भाई, उधर पहले बंद हुआ करता था कोविड के टाइम, तभी गाना शूट कर रहे थे। 6 पॉकेट पहना था, पुलिस वाला किसको भी नहीं पकड़ा, सिर्फ मेरे जेब में आकर ऐसे चेक करता है क्या अंदर है क्या, ऐसा बोल के। फिर मैं उसको बताना पड़ा, सर हम लोग का गाना AR रहमान सर ने शायर किया, हम लोग गाना करते हैं ऐसा वैसा बोल के बोलता दिखा। फिर दिखा तब जाके वो छोड़ा वाले में गया। एक फेस्ट हुआ था तो वहाँ पे परफॉर्म करने बुलाए थे मेरे को, तो बहुत सारे लोग परफॉर्म किया था वहाँ पे, मैं भी परफॉर्म किया। तो वहाँ पे मुनावर आया था, तो एंडिंग में मुनावर का परफॉर्मेंस था। मेरा परफॉर्मेंस पहला था कि बीच का था ऐसा कुछ, मैं परफॉर्म करके उतरा, मैं ऑडियंस पे चला गया। फिर सब आर्टिस्ट लोग जितने लोग भी परफॉर्म किए ना, तो उन लोग को सबको बुलाया मुनावर से मिलने के लिए स्टेज पे, तो मैं भी जा रहा था। भाई सबको जाने दिया, मेरे को ही नहीं जाने दिया उधर के लोगों ने। तुम लोग
मेरे को ही नहीं जाने दे रहा है, तो बोलता है हाँ नहीं जा सकते तुम, और बाकी लोग गए। देखा ना, उसके लिए ही आज अपन वही अभी देख वैनिटी रूम के साथ वो खुद बुलाया कि सानिया को बुलाओ, खुद मिलने आया अंदर। तो ये सब है। ऐसे एक दिन एम्प्टी वर्सन में जाऊंगा भाई, बिना चप्पल के जाऊंगा, परफॉर्म नहीं करूंगा। ऐसा बोलो। तो आज लाइक जहाँ पे सानिया वहाँ पे MC जोश और शिवाजी है, जहाँ पे शिवाजी है वहाँ पे सानिया और MC जोश है, जहाँ पे जोश और ये 2 लोग हैं। तो ऐसे दिखते हम लोग हर जगह पे, तो लाइक सीन के अंदर ही रह के खुद का सीन अलग बना रहे हैं ऐसा। सानिया को जब मैं मिला था कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे हम अवेयरनेस फैलाने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हर स्ट्रीट में जाके हम लोग अवेयरनेस फैला रहे थे। तो तभी एक जगह पे हम जब करने गए थे, तो एक लड़की ऐसा आती है, बुक ऐसा फोल्ड करके उन्होंने बीट बॉक्सिंग शुरू कर दिया। उसका बीट बॉक्सिंग एकदम क्लियर भी नहीं है, ऐसा कुछ भी क्लियर साउंड, बस वो एक रिदम दे रहा है ऐसा मुंह से, एक माइक पकड़ के। तो वो जब जैसे सुनते हैं ना, हम लोग सबको गूज़बम्स, लाइक मेरे को तो गूज़बम्स आ गया, और मैं शिवाजी को बोल रहा, शिवाजी क्या कर रही है? चलो पैसा तो लेने दो, 3 लिया। मैंने बोला ब्रो क्या खतरनाक है ये तो, और हम लोग एकदम चिल्लाने लग गए थे, लाइक चेयर करने लग गए थे सानिया के लिए, वाह क्या मस्त करे। तो मैं उनकी मम्मी के पास गया और उनकी मम्मी को बोला कि यार आंटी आपकी बेटी बहुत अच्छा करती है, तो आप भेजोगे क्या? ठीक है, मैं राजी हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे लड़के आगे बढ़ना चाहती है, वो कुछ करना चाहती है, उसकी अरमान है, मैं नहीं मार सकती उसके अरमान को, मगर मैं इतना चाहती हूँ कोई गलत काम नहीं हो, कोई गलत बोले नहीं बस। जब भी मैं रोजा रखती हूँ ना, तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल है ऐसे रहना, बिना पानी के, बिना खाने के। जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं या जिन लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए, वो लोग को पता नहीं है कि उनको खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा। मे बी हमारे पास छत है, हम ब्लेस है, इन द एंड ऑफ द डे हमको पता है कि हम खाने वाले हैं। भाई, ओ भाई, हाँ ये जाना थाली लेके आ जाओ। ठीक है, खाना पीना चालू है भाई, हेल्प कर रहा है। हम लोग नीचे एक रूम है, हम लोग 4 लोग हो जाते हैं। अब जैसा कंडीशन, जैसा अपना गाड़ी बराबर नहीं चलती है, काम धंधा ठंडा है, तो जैसे घर का मैं बना के भाड़े से दे दूँ, 1000 है, 1500 भी मेरा आएगा, महीने का कुछ काम आ जाए। लाइट बिल वगैरह, जैसे बच्चे लोग इसका फीस हो गई, कुछ तो जुगाड़ हो जाएगी, वो हिसाब से बना दी। उसके बाद इसका काम चालू हो गया लॉकडाउन में, इसका काम स्टार्ट हो गया, लिखने का, गाने का। उसको बुलाते गए, फिर हम लोग भाड़े पे दिया है कि चलो इसको शिफ्टिंग कर दिया लड़की को, बोला इसका काम भी होगा, ये ऊपर ही, नीचे डिस्टर्ब नहीं होगा, ऊपर ही करेगा। ऊपर मेरे पास एक माइक था पहले, मैं उस पर फ़ोन पे रिकॉर्ड करती थी पहले मम्मी के फ़ोन से, और फिर जब मैंने एक माइक लिया था तो माइक पे ऊपर ही रिकॉर्ड करते, पहले स्टूडियो वगैरह नहीं जाते थे। मेरा पहला गाना भी यहीं पर शूट हुआ था, आरिफ ने शूट किया था, वो स्नैपचैट से। चाचा कमाती उसका जो पढ़ाई का वो खुद खर्चा करती, 10वीं पास किया है, उसके बाद तो मेरे से नहीं लेता, वो अपना खुद ये करता है हैंडल। सोसाइटी वाले खाली ये सोचे क्या सानिया जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, लेकिन वो लड़की होके कर रहा है ऐसा, लड़की होके, इसकी जगह कोई लड़का करता था तो अच्छा रहता। और दूसरा हो गया एक मुस्लिम जो हिजाब नहीं कर रहा है। मेरी फैमिली में मेरे रैप करने से पहले तक तो सिर्फ मेरे अब्बा ही कमाते थे, और मेरी मम्मी ने कुछ वक्त बाद
पीस बनाना और उससे पैसे कमाना स्टार्ट किया था, लेकिन मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी तो मेरी मम्मी ने वो भी छोड़ दिया। मेरे कॉलेज की फ़ीस वगैरह मैं अपने म्यूज़िक से ही भरती थी और अब मैं ग्रेजुएशन मेरा भी ख़त्म हो जाएगा। लोगों ने जिस तरीके से ग्लैमराइज किया है कि सब लोग परफेक्ट हैं, तो तुमको एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए। स्किन कलर ये फेयर होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा ऐसा दिखना चाहिए, तुम कपड़े ऐसे पहनने चाहिए। चलो अस्सलाम वालेकुम। जब परफॉर्म करती हूँ तो मुझे ऐसा रहता है कि लोग उधर खड़े रहकर जो फर्स्ट ग्लैंस में मुझे सिर्फ जज करेंगे पहले, शी कांट डू इट। मेरा हुलिया देखकर सोचते हैं कि बेचारी, तो मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं बहुत एम्पावर फील करती हूँ उस चीज़ में। ये आउटफिट है जो लोग बोलते हैं ना, अरे तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बिना इसके, नहीं मुझे नहीं लगता, मैं एम्पावर फील करती हूँ उसमें, ये मेरा ताकत है। I remember that, walking down the college office and seeing a girl standing there that, she wanted to take admission and she wanted to switch from another institute to ours. So the very first question was that, why you want to change the institute? So it was a very bold reply, and she told me that, ma'am, they are forcing us to remove our hijabs. And I appreciated that she was one that stood up for that why should I remove my hijab? मैं एडवर्टाइजमेंट ले रही थी एंड देन मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें जर्नल लेना चाहिए। मैंने सोचा कि जर्नल लेने में मेरा फ़ायदा भी है क्योंकि म्यूज़िक में मोस्टली सोशल इश्यूज़ पे बात करती हूँ ना, मैंने इसलिए जर्नलिज्म लिया ताकि मुझे इश्यूज़ के बारे में एटलीस्ट पता हो। मैम भी जब इसको इंट्रोड्यूस की थी कि हमारे साथ एक रैपर आई है, वो रैप करती है, अवेयरनेस के ऊपर करती है ना, आई वाज लाइक हाँ ठीक है करती है ना, मैं नहीं सुनती इतना। मुझे उसकी वर्ड्स जो होते हैं ना बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट सॉन्ग था उसका ज़माना। जब मैं कुछ नहीं थी तो सानिया मेरे साथ थी एंड आई वॉज नॉट विथ हर कि वो रैपर है, ऐसी है वैसी है। मैं तब भी उससे उतना ही चिढ़ती थी जब वो 1 साल पहले मुझसे मिली थी कि हाँ भाई रैपर है तो मैं क्या करूँ। ज़मीं है किसकी, ज़माना किसका, जो हारा गुमशुदा जो जीता उसका किस्सा। ज़मीं है किसकी, ज़माना किसका, जो हारा गुमशुदा जो जीता उसका किस्सा। ज़मीं है किसकी, ज़माना किसका, जो हारा गुमशुदा जो जीता उसका। लौटेगी हार के वापस, हम चुने जो राह वो सड़क पर आगे चला। जिंदगी में जाने का आगे, पीछे नहीं देखने का मुड़ के। इतना काफी है मेरे को लगता है। अरे ये 8 मिनट ढूंढने हैं भाई। नहीं है भाई। जाने का अंदर इधर से ही है। तो तेरा हो गया नहीं था, वो मैंने बोला। हो गया। वो मैंने बोला। भाई सबसे पहले वर्स है ना तुमने लिखा, ठीक है, सेकंड वर्स ये भाई ने लिखा, थर्ड वर्स मैंने लिखा। वो अमर अकबर एंटनी 15 वो अमर अकबर Second एंटनी verse में ना, लिखने के बाद लेकिन रुक जा, जो सेकंड वाला था वो तो भाई ने ऐसी छप्पड़ लिख दिया है, ठीक है, छप्पड़, और मैंने बोला ऐसे लिख दिया है कुछ मत। अरे अच्छा हाँ मतलब छप्पड़ ने कि वो सिर्फ अपन दोनों कोलैब करे होगा नहीं क्या? ईपी के लिए नहीं था ना वो। कतरा पे कतरा रे देखा।
मस्त जा रहा तो खतरनाक जा रहा भाई। मैं ये वाले क्वेश्चन में करता हूँ फिर। So basically it happens like I met Sania when I was doing a Govandi Arts Festival. She was performing there. That time I saw her, okay, you know, she was doing this cool rap and everything while wearing that hijab. And I myself being a Muslim, I know how hard it is for a male to do this, but for a female it's at most very hard. Then she called me one day and she was like, "Hey, bhai, मेरे पास एक गाना है and there is a concept called Amar Akbar Anthony." So I was like करके, yo, it sounds cool. So I was like, yeah, sure, let's do this. मैंने थोड़ा बहुत बना के उनको एक बेसिक स्ट्रक्चर भेजा, तो फिर उन्होंने उसके ऊपर लिखा और उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा और वो वॉइस नोट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो I was like, yeah, let's go for this, let's do this. The rap scene in particularly is more sort of कि सब या तो पैसे की बात कर रहे हैं या कितने हार्ड है वो बात कर रहे हैं, but at the same time these guys are coming with a concept and rap is all about story जहाँ पे तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। This track will shape differently in the scene as a banger, as something that has been not done before. अकबर नहीं रखता है खौफ, पर्दे में जीवन भी खुली किताब सी, बने नो फिल्टर है जैसे है तापसी, पन्नों में लिखा है गम भी असली। अमर अकबर एंटनी, ट्रिपल ए 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 ट्रिपल ए। हाँ, क्या उठ रहा है? डायलॉग वगैरह। शिवाजी बेसिकली एक पैरोडी वीडियो है जिसमें एक बंदा बात कर रहा है कि बनना है रैपर, लेकिन ये पूरा पैरोडी करने वाले हम लोग, मतलब एकदम सीरियसनेस वैसा कुछ करके बता नहीं रहे। ओके। तो इनके एक्सप्रेशन सबके ना लाउड करने को बोलेंगे, मतलब एक्सप्रेशन लाउड रहने चाहिए, थोड़ा ओवर लगना चाहिए ऐसा। लाइट सही है क्या? लग रहा तो है लाइट्स का प्रॉब्लम हो सकता है ना। 2-3 भी रहेंगे चलेगा, 2-3 भी रहेंगे चलेगा। मैं ऐसे नॉर्मली भी जब मेरा म्यूजिक वीडियो शूट करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं सेटिस्फाइड हूँ तो दोबारा कर लेते हैं, और अगर नहीं हुआ तो एक और दिन शूट कर लेते हैं ऐसा। तो जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ तो किसी भी गाने के लिए किसी भी शूट के लिए तो मैं दोबारा कर लेती हूँ। नगरी माए की नगरी देख, हाँ थोड़ा सा धोखा, थोड़े है जिगरी, थोड़े है असली फेक। ये माए की नगरी, माए की नगरी, माए की नगरी देख, हाँ थोड़ा सा धोखा, थोड़े है जिगरी, थोड़े है असली फेक। ये माए की नगरी, ये थोड़े से असली, ये थोड़े से नकली। ये माए की नगरी, ये माए की नगरी, ये थोड़े से असली, ये थोड़े से नकली। ये माए की नगरी। हम अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, हम अपना पैकेट पहुंचाते हैं, और लोगों ने हिप हॉप इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि वो एक्सप्रेस कर, ताकि वो अपनी चीज़ें मैसेज लोगों तक पहुँचा के। तो बेसिकली हम एक न्यूज़ चैनल पर काम करते हैं। तो रिक्वेस्ट हम तो तुम लोग को स्ट्रक्चर बताइए कैसा रहा था, कैसा होगा, वो सब भी तुम्हें तो लिखना पड़ेगा इस बुक। गोवंडी में लोग बोलते हैं गोवंडी ब्लैक लिस्ट है, गोवंडी में क्राइम है, गोवंडी में नशा है, लेकिन कोई अंदर आके देखता नहीं है नशा क्यों, क्राइम क्यों, एक जो क्वेश्चन मार्क होता है।
काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल होता है, हम कभी गए नहीं वहाँ। तो भाई गोवंडी आर्ट फेस्टिवल क्यों नहीं, यहाँ पे इतने यूथ है, इतना टैलेंट है, तो इनको कैसे बाहर निकाले, वहाँ से शुरुआत हुई। ये मीठी मीठी बातें करे लगा के तेल, मैं तीखी तीखी सलाह देता, ले तू भी झेल, ये खोटा करे रैप वैप समझेगा। आर्ट्स का मतलब क्या है, उससे इंसान अपनी पूरी दिल की बात बोल भी देता है और किसी को बुरा भी नहीं लगता। तो समझ आता है ना आर्ट्स क्या चीज़ है। आर्ट्स तो बेजान चीज़ों में जान डाल देता है। हम जैसे झाड़ हम बच्चों को अब छाई देते, मेहमान के घर पे जाओ तो मेहमान मुझे चाय देते, मेरे रिश्तेदार घर पे आके राय देते, मैं सुनता नहीं एक कान से सुन के दूसरे से बाहर, देखो मालूम मेरी टू व्हीलर में को लगती कार। मेरे भाई जो टीचर्स थे वो मुझे लगता है कि उन्होंने इतनी अच्छी सीख दी है मुझे कि मुझे पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया इतनी ड्रामेटिक है, इतनी प्रॉब्लमेटिक है। मेरे को बहुत शौक था कहानियाँ पढ़ने का। जो उर्दू अल्फाज बहुत मीठे होते हैं राइट, तो उनमें जो किताबें होती थी ऐसा लगता था कि हर प्रॉब्लम ना नॉर्मली डील कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम से प्यार से डील कर सकते हैं हर प्रॉब्लम से। लेकिन जब हम बाहर निकले तब चीज़ें एकदम डिफरेंट थी। मालूम पड़ा कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, मालूम पड़ा कि लोग जज करते हैं, करने दो, तुमको प्रूव करना पड़ता है। किस अरे वाह, रहमत, वहशत, सहमत, सहमत हो गया, रहमत। कमर को कस लो, ध्यान से सुन रहे हो, वंडी की कहानियाँ लगे या बड़े। काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े and they wanted to learn something. They were very passionate and we were blessed enough to be that guidance for them. I am very happy that Sania is there with me in this project. Society में social तरीके से हम लोग रैप और हिप हॉप को समझा रहे हैं बच्चों को। मैंने सोचा था बहुत कम बच्चे आएंगे, लेकिन आए। मतलब जिन लोगों के साथ मीटिंग नहीं हुई थी वो भी आए। सिंपल लैंग्वेज में मस्ती नहीं कर रहे थे, मतलब उनके लिए रैप सच में कुछ करना था उन्हें, इसलिए वो आए। मेरे साथ में दूर है बेटा औकात में, ये बीट ड्रॉप तेरे नहीं है, कैसे गाओ हाथ में, जो लेना चाहते माइक को वो ले लो, मेरा माइक नेवर बी है कभी साइफ, कभी करते यहाँ पे साइफर जैसे हाई पर बंदे सारे बीट खत्म ड्रॉप। जब कभी बाहर जाती हूँ या फिर सोशल मीडिया पे भी जो कमेंट्स वगैरह स्टार्टिंग से मेरे को सिर्फ पहले अप्रिसिएशन मिलता, देन उसके बाद डिफरेंट लोगों से उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से जजमेंट्स वगैरह मिलते थे। पहले स्टार्टिंग में मैं पढ़ती थी कमेंट्स, बुरा भी फील करती थी, कभी कभार गिल्टी फील करती थी। ऐसा लगता था कि वो कमेंट्स मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि मैं रॉन्ग हूँ। जब भी मैं कमेंट पढ़ती थी मैं अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल करती थी कि क्या कर रही है सानिया, तू सही कर रही है गलत कर रही है। फिर मैं खुद को बोल रही हूँ कि नहीं, तू कुछ गलत नहीं कर रही है। मैंने एक उसका तोड़ निकाला था कि मैं कमेंट सेक्शन ही नहीं पढ़ूँ। तब से मेरा मेंटल हेल्थ भी ठीक है। बच्चे जिन्हें अपना आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सामने वाले को क्या करना है। हर बार मुझे यही साबित करते जा रहे हैं, दोस्त तो दोस्त है ना, खून तो खून ही, फिजूल मसले और ठहरा वक्त कीमती, मेरा ना दोस्त बन है मेरा कोई दोस्त नहीं, होशो हवास में बीती पूरी जिंदगी, कुछ चले तो पता चला कि था मैं भी होश नहीं, इरादा है कि अभी लोगों को अकल मिले या जेल, कलाकारों को के सच तो है पसंद ना, ये हक से कहते हैं हम जाहिल है और इतने ज्यादा हम बन के उस पे भी घमंड ना, ये मेरा गम में जितना भी मिला मैंने उतनी लिखी नज़में, ये मेरा गम में वो अभी शक में मैं सही मेरे हक में, ये मेरा गम में जितना भी मिला मैंने उतनी लिखी नज़में, ये मेरा गम में वो अभी शक में मैं सही मेरे हक में। चल लेट्स गो, अपन जा रहे हैं स्टूडियो की तरफ। ऋतुज भाई, दिस इज एमसी जोश, मेरा दोस्त और रैपर। दिस इज सानिया एमक्यू, सुना ही रहेगा, देखा ही रहेगा। दिस इज डीआरजे ऑन द बीडी बॉय, और तीनों सब लोग देखो, यही ऋतुज भाई। इधर ही मैं बेसिकली सब गाने रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरे गाने के पीछे
इनका हाथ है। लेट्स गो, रिकॉर्ड करते हैं। चलो 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 चलो। ऐ हाँ खोली नंबर 420 अकबर करे स्वागत। हमें आती नहीं चापलूसी, रखी नहीं आदत ऐसी, कभी भी किसी के भी गले से छीना खाना नहीं तो अपने भी राहों में। हाँ कभी भी किसी की भी ऐसे। ठीक है, लेट्स गो। हाँ खोली नंबर 420 अकबर करे स्वागत। वापस से करता स्वागत। खोली नंबर 420 अकबर करे स्वागत। हमें आती नहीं चापलूसी, रखी नहीं आदत ऐसी, कभी भी किसी के भी गले से छीना खाना नहीं तो अपने भी राहों में। हमें आती ना रुकावट पसंद, देखी गरीबी ना गरीब हम मरेंगे। तुम याद रखो फैसला हम तीनों भी फटेंगे। हसीन में हम कूल लगने करते रैप नहीं, इतिहास बने ऐसा बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। मेरा नाम याद रख अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। एक दूसरे का म्यूजिक अलग है, हम लोग का पर्सनैलिटी अलग है, एक दूसरे का पर्सनैलिटी कोई मैच नहीं होता है। तो हम लोग साथ में जब आते हैं तो हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मतलब तीन अलग चीज़ को एक साथ में आना बहुत मुश्किल होता है, पर हम लोग तीनों में ऐसे नहीं। मतलब हम लोग के पकड़ एक पजल है जो अलग अलग है, पर एक साथ में आएगा तो एक अल्टीमेट पिक्चर बना देता है जो एकदम क्रेजी है। और कुछ ये टेक अच्छा है, बट मैं बोल रहा हूँ एक और करो। हाँ, और एक्सप्रेशन आएगा अभी तुम्हारा। हाँ लाला लेट्स गो सानिया एमक्यू। बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। मेरा नाम याद रख, तुम्हें काम भी पता चले अंदाज शायराना, खुद को समझे खाक से पर क्या ना। मुझे अकबर के नाम है बड़े, हमारे छोटे छोटे फोटोज बड़े बड़े अखबार में, शख्सियत रेत सी हते। तो स्टार्टिंग का जो 4 लाइन है गाने का, हम लोग का हिस्ट्री बनेगा कि हम लोग कूल लगने के लिए रैप नहीं करते सीन के, हम लोग एक दिन फटेंगे सीन में। सकता तो वो एक लाइन भी दे सकती हूँ मैं। हाँ। छोटे छोटे वाली लाइन है ना, उसको मतलब छोटे छोटे फोटोज बड़े और तुम हंस दो फिर उसमें हल्का सा स्मैग आएगा तुम्हारी आवाज में कि छोटे छोटे ऐसा अपने आप छोटे छोटे फोटोज बड़े बड़े अखबार में ऐसा। फिर एक लो टोन में पूरा एक लेके रख। मेरे को नहीं लग रहा है अच्छा लग रहा है, जो बीट के साथ अच्छा मेरे को ठीक नहीं लग रहा। ऑफ नहीं लग रहा ना, ऑफ नहीं लग रहा है ना, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। इतिहास बने ऐसा बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। मेरा नाम याद रख, तुम्हें काम भी पता चले अंदाज शायराना, खुद को समझे खाक से पर क्या ना। मुझे अकबर के काम है बड़े, हमारे छोटे छोटे फोटोज बड़े बड़े अखबार में। नहीं दिया तुमने लोग? नहीं अभी भी नहीं दिया। अकबर वाले इस पे थोड़ा हो गया ना। देख लेते एक बार वाला ठीक क्या मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि भाई ये मस्त लग रहा है, मेरा वर्ड सही लग रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो एक काम करता है, अभी पहले ये मेरा खाली लो वाला बाकी है ना, तो शिवाजी और जॉश का पहले ले लेता है। ठीक है तुम इधर आओ। ठीक है, मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए। कभी कभी ऐसा रहता है कि आज स्टूडियो में बहुत अच्छा साउंड बन गया, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ तो भी मेस्ड अप हुआ है। वो एस्केप होता है ना, एक वो चीज है, डायरी और इधर पीस है बहुत। मेरा पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मैं डायरी लिखती हूँ, अगर मैं खुश होती हूँ तो मैं डायरी लिखती हूँ, मैं सैड होती हूँ तो डायरी लिखती हूँ। मेरे पास और कोई है नहीं। हमारे बारे में हमसे ज़्यादा सिर्फ हमारी बुक जानती है और कोई नहीं जानता। मेरा सबसे बड़ा डर एज एन आर्टिस्ट यही है कि जब मैं लिखना बंद कर दूं, क्योंकि विदाउट डायरी तो मैंने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की। अगर कोई मुझसे मेरी कलम छीन लेगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। तो जब भी कोई रैप सुनाता था मैं बोलती थी कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग, क्या ये चीज़ें कुछ लिरिक्स में लिखनी होती है ऐसे। जब मैंने अपने पर्सपेक्टिव से रैप लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं पोइट्री करती थी, तो मेरे दोस्तों ने 8th में मुझे बताया कि ये रैप है,
तो मैंने बोला कि मैं भी लिख सकती हूँ, तो उन्होंने बोला तो झूठ बोलती है, तो करके दिखा, अगर तुझे तू कर सकती है। तो मैंने ऑन द स्पॉट उनको लिख के सुनाया था। अम्मा मैं जा रही हूँ। बेकसूर दे रही सफाई नहीं अभी, वो लोगों की नजर में पर लिखाई नहीं अभी, चलो माना सीखा बेचनी सिहाई नहीं अभी। रेड बुल के अकाउंट में एक पोस्ट आया था कि हम एक बूथ कंपटीशन कर रहे हैं, आपको आके उस पर रॉ म्यूजिक पूरा 64 बार गाना है, और जो जीतेगा उसको सीरीज में आने का मौका मिलेगा। मैंने परफॉर्म किया अंदर बूथ में जाके। देन मुझे अचानक से कॉल आता है कुछ वक्त बाद कि हेलो मैं बेन बोल रहा हूँ रेड बुल से, आप जीत गए। Some people are invited from Red Bull to come and perform their songs, and Sanya, she won the contest and then she got invited here and I was assigned Sanya. We are given a month to make a song, and with Sanya she came home so prepared, we didn't need a month. So बहुत easy था यार। यहाँ पे format is simple, मैं producer हूँ, वो rapper है, मैं beat बनाऊँगा, वो गाएगी। ज़्यादा की क्यों सानिया? तब तक फिर आपका उसके बाद हमारा 2:30 बजे स्टार्ट हो रहा है शूट। स्ट्रेस मत लो, चले ठीक है। This year, Red Bull actually came up with this concept where we made like a booth which was traveling all around India, and I got the opportunity to make 3 beats for people. We got so many entries, like this was crazy. And the way when she uploaded the video, all these artists were uploading it on their reels and everyone, and her thing really picked up a lot, and I also, a lot of people tagged me that yo, you gotta check this out, and that's how we got her as a part of this season as one of the winners. जो भी वीडियो बनाना मेरी मम्मी को भेजना है, वो रोती रहती है मेकअप नहीं करती है। अब देखेंगे देखो। हाँ है मेरे पास। जब मैं परफॉर्म करती हूँ ना, तो मैं उस पूरे जोन में हमें पूरे जोन में जाना पड़ता है। हम जो गाना कर रहे हैं उसके कैरेक्टर में जाना पड़ता है। आज़ाद फील करती हूँ, एक ही वर्ड यूज़ कर सकती हूँ मैं, आज़ाद, बहुत ज़्यादा। ऐसे बोलते हैं ना, सुपर पावर। All departments, costume, makeup, food, final checks and we take. Ready? Okay, taking only performance सामने वाले कैमरे के लिए. Roll cameras please. All cameras rolling and energy and music. Let's go. Red Bull. जितनी जरूरत उतना ज्ञान देना सीखा, टुकराई रुकी जगहों पे ना ध्यान देना सीखा, लोग बने रास्तों पे टूटा हुआ शीशा, खून बहे मेरा कहने लगे होना तो वही था, ही लालची तरीका बिजनेस बना देते आर्टिस्ट का, है किसमें फेम ज्यादा गाना बिके हार्टिस्ट का, ये बने शुभ तक शुभ दिन का रात चुनता, अब डाले रोशनी जो जाने नहीं रात दिन क्या, वजूद पूछते थे अब भला क्यों ढूंढते हैं, गूगल ही जानता पहचान क्या हम शून्य से थे। When someone comes home to record and has done everything in advance, कि लिखा है मैंने और मैं उसको बीट स्विच भी दे रहा हूँ, तो it's right there, she could manage that. So professionally लग रहा था मेरे को, तो easy लगा. I think her strength is because she's so small right now and she has so much words in her head. Imagine her growing like 5 years down the line, what will she become, you know? I've seen guys trash talk about girls rapping, okay? ये तो whack है, इसमें क्या है? And there are barely any women rapping in India. काटल को जोड़ा गद्दी बना ली और ताज किया, वो जब भी पूछे मेरे बारे कहना राज किया, सफेद फूलों के दिल बाग मेरा ताज। मैं परफॉर्म करने जाती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी बार ऐसा फील होता है, लाइक इम्पोस्टर सिंड्रोम करके एक होता है कि आई वाज जस्ट लकी, मेरा कुछ नहीं है इसके पीछे, ऐसे सोचती हूँ मैं, बट मैं इसको ऐसे, हम कहते हैं ना, कुछ ख्यालों को ऐसे उड़ा देते, नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरी मेहनत का है। For being a woman, मेरे खिलाफ चार्जशीट है, काला चाटी वो तेरा आगे मेरा चीट है, हर हफ्ते होता ट्रीट है, हर हफ्ते एक अचीवमेंट, हर हफ्ते बोलूं खुद को तू जो करे वो ठीक है, तू जो करे वो सीख देगा। अब अम्मा को डर नहीं है कि बेटी घर नहीं, लोग तुझे सुने तेरा अकेला सफर नहीं, और सब कुछ विश लिस्ट में कोई बट नजर नहीं, हाँ कोई नहीं बोलेगा कि दुआ बेअसर रही है, मैं लड़की जीत रही है, ये लड़की जीत गई है, मैं लड़की जीत रही है, ये लड़की जीत गई है, मैं लड़की जीत रही है, ये लड़की जीत गई है, मैं लड़की जीत रही है, मैं लड़की जीत रही है, मैं लड़की जीत रही है।
जीत रही है लेट्स गो सानिया M2। मैं एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे को वो नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि जब वो बोले कि आपके जैसा रैप करना चाहिए और भी लड़कियां जो रैप नहीं करती, कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है वो आपने हटा दिया है। मुझे ये नहीं सुनना है कि एक्सपेक्टेड नहीं था। Hey yo, हम तीनों का काम याद रख, हम तीनों का नाम याद रख, हम तीनों भी फटेंगे सीन में, बस तू अंजाम याद रख। हम तीनों का काम याद रख, हम तीनों का नाम याद रख, हम तीनों भी फटेंगे सीन में, बस तू अंजाम याद रख। अकबर नहीं रखता है खौफ, पर्दे में जीवन भी खुली किताब सी, बने ना फिल्टर है जैसे है तापसी, पन्नों में लिखा है गम भी असली, हम इतने के निकलता रंग नहीं। हाँ, औरों के काम पे नाम नहीं लगाते, स्टोरीज में जूतों पे कान नहीं लगाते, हम अब लोगों पे जान नहीं लगाते। जहाँ ना इज्जत हम रुकते भी नहीं, कहना ना फूल हम झुकते भी नहीं। क्या ऋषि कपूर खुद की चांदी, औरों की चमक से चमकते नहीं। ए बाकी ये लड़कपन में हम दिल पे ना लेते कुछ बड़ापन में, सोचे वो लौटेगी हार के वापस, हम चुने जो राह वो सड़क वन वे वो। हम तीनों का काम याद रख, हम तीनों का नाम याद रख, हम तीनों भी फटेंगे सीन में, बस तू अंजाम याद रख। हम तीनों का काम याद रख, हम तीनों का नाम याद रख, हम तीनों भी फटेंगे सीन में, बस तू अंजाम याद रख।